एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु गांव से गुजर रहा था। वह बौद्ध भिक्षु बहुत देर से चल रहा था, तो वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। गांव अभी काफी दूर था। तब वह बौद्ध भिक्षु एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम रामू था। रामू एक नेक दिल का इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। रामू ने जब बौद्ध भिक्षु को देखा तो वो उस बौद्ध भिक्षु को घर में ले आया और खूब सेवा की। बौद्ध भिक्षु रामू की सेवा से बहुत खुश हुआ और रामू को आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। रामू बोला, आप यहीं विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही रामू ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा कर दिया। इधर बौद्ध भिक्षु रामू की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। बौद्ध भिक्षु की पहली बात सुनकर रामू हंसने लगा और बोला, अरे महात्मन, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। रामू की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु रामू की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचते हुए बौद्ध भिक्षु ने रामू से कहा कि मैं गांव से लौटते वक्त एक बार तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। ठीक एक साल बाद जब बौद्ध भिक्षु उस गांव में दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। जब बौद्ध भिक्षु को पता चला कि अब रामू नगर से बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर में नौकर का काम कर रहा है। रामू अपनी एक अलग से छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी से गुजारा कर रहा था और 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। वो बौद्ध भिक्षु बिना देरी किए हुए तुरंत रामू के पास पहुंचा। रामू ने फिर से उस बौद्ध भिक्षु की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो हंसते हुए उस बौद्ध भिक्षु को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब वह बौद्ध भिक्षु जाने लगा तो इस बार बौद्ध भिक्षु की आंखों में आंसू थे। बौद्ध भिक्षु कहने लगा कि हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर रामू फिर हंसा और कहने लगा, अरे महात्मन, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं। उनका कुछ न कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं। हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो महात्मन, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर बौद्ध भिक्षु सोचने लगा, मैं तो केवल वेशभूषा से ही महात्मा हूँ, लेकिन सच्चा महात्मा तो तू है। बौद्ध भिक्षु कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस उस गांव में लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रामू अब जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर बौद्ध भिक्षु को ये जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ रामू नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेला रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति रामू के नाम कर दी।
रामू के इन दिनों को देखकर बौद्ध भिक्षु अब बहुत खुश हुआ। बौद्ध भिक्षु रामू के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर रामू फिर से हंसने लगा और बोला, महात्मन, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है? तब रामू बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा। तब या ये संपत्ति नहीं रहेगी या तो फिर इस संपत्ति को मानने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। रामू की बातें सुनकर उस बौद्ध भिक्षु का मन सुकून से भर गया और बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा। वह बौद्ध भिक्षु बड़े लंबे समय के बाद अपनी सफेद दाढ़ी लिए जब वह उस गांव से एक बार फिर गुजर रहा था तो देखा कि रामू का वो महल तो है पर रामू नहीं है, क्योंकि रामू अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ियों का जाला बिछ चुका था। कबूतर गुटर गूं कर रहे थे। परिंदों के पंख फड़फड़ाने की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थी। ये सब देखकर उस बौद्ध भिक्षु के मन में एक आवाज गूंजी कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीजों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीजें न मिले तो दुख ही मिलता है। जबकि ज्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ये सब चीजें एक दिन बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि जिंदगी की इसी भागदौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। और मन ही मन बौद्ध भिक्षु कहता है कि ये ज्ञान भरी बात रामू जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते थे वो हमेशा खुश रहता था और जिंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था, क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक दिन खत्म ही हो जानी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो कि जीवन में जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे हों, तमाम मुश्किलों से घिरे हों, तो दुखी ना हो और चिंता ना करें, क्योंकि दुखी रहकर या चिंता करने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। इसलिए बुरे वक्त में ईश्वर को दिल से याद करो, प्रार्थना करो, समस्याओं को खत्म करने के लिए शांत मन से विचार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त और परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, ये बदलती रहती हैं। यदि आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। जब अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।